Hello everyone! Welcome to the Layman Way, where we strive to bring the explanation of the key concepts in a very fun and engaging way. Concepts from the field of UPSC, PSC, CAT, you name it, we have it. And guys, we are trying to create a big impact by providing free quality education so that everyone can get access to this education and you can be a part of this revolutionary journey by doing just few things, liking and sharing the video and subscribing to the channel. And also, do not forget to recommend the video to your friends. Alright guys, if you want to view the full playlist, you can always go on the I button in the top right corner and view our full course. And if you are watching this video, do not forget to leave a comment down below and share your progress with others so that we can motivate one another, and let's get started. So guys, welcome to the course. तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने लेक्चर के साथ। और लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम के बारे में बात किया था और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की हमने स्कीम्स देखी थी कि कौन कौन सी स्कीम्स मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर रहती हैं, है ना। तो चलिए इसी को आगे आगे कंटिन्यू करते हैं और नेक्स्ट स्कीम की बात करते हैं। तो नेक्स्ट स्कीम है अपनी दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, है ना। तो अगेन जैसे हमारा रहता है नाम से देखते हैं क्या है ये ग्रामीण कौशल्य। ग्रामीण मतलब विलेज, है ना। रूरल एरियाज़ में हम क्या करेंगे, कौशल्य बढ़ाएंगे, मतलब कौशल्य मतलब स्किल डेवलपमेंट करेंगे, है ना। तो बेसिकली ये रूरल एरियाज़ में स्किल डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए ये दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना है ना। अभी आप क्या हो कि इसमें प्रॉब्लम क्या आएगा, मैं बता रहा हूँ। प्रॉब्लम ये आएगा इसमें, आप देखोगे कि यार ग्रामीण भी है कौशल्य भी है। कौशल्य में स्किल आ जाएगा तो आपको लगेगा यार कहीं मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट तो नहीं है ना। पर ये याद रखो कि यहाँ पे ग्रामीण आ रहा है। ग्रामीण मतलब रूरल है तो मतलब मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ही इसका है ना। कुछ कुछ चीज़ों में आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा, बट मोस्टली लॉजिक से हो जाती हैं चीज़ें, है ना। तो इसमें से क्या होगा, हम स्किल डेवलपमेंट करेंगे, उनका स्किल डेवलपमेंट करके उनको हम एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेंगे, है ना। तो चलो देखते हैं क्या है। इट इज़ अ प्लेसमेंट लिंक्ड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, है ना। अगेन प्लेसमेंट लिंक्ड है, मतलब कि हम स्किल डेवलपमेंट भी करेंगे और हम ये इंश्योर करेंगे कि उनको प्लेसमेंट भी मिले, है ना। सिर्फ स्किल लेके आप क्या करोगे जब आपको नौकरी ही नहीं मिल रही है ना। तो प्लेसमेंट लिंक्ड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में हम इसको ऑपरेट करेंगे और हम क्या करेंगे उनके लिए रेगुलर जॉब्स को जनरेट करेंगे, ठीक है। उन ऑर्गेनाइजेशंस में जो स्किल्ड पर्सन जिनके ओनर स्किल्ड पर्सन नहीं है, तो उनको जिनके ओनर स्किल्ड पर्सन नहीं है उनको स्किल्ड लोग चाहिए काम करने के लिए, है ना। तो उन ऑर्गेनाइजेशन में हम इनका प्लेसमेंट कराएंगे। तो पहली बात यह है कि ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में काम करेगा। दूसरा ये है कि ये स्किल डेवलपमेंट करेगा। तीसरा ये है कि ये प्लेसमेंट भी प्रोवाइड करेगा स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ, है ना। तो इम्प्लीमेंट कैसे होगा, तो ये बेसिकली पीपीपी प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज हैं जो इसको इम्प्लीमेंट करेंगी, है ना। ये किसके अंदर रजिस्टर्ड हैं, प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर हैं जो इसको इम्प्लीमेंट करेंगी, है ना। और फिर जो बाकी जो गाइडलाइंस है स्कीम के रिलेटेड वो स्टेट गवर्नमेंट्स निकालेंगी, है ना। उसके बाद क्या है, उसके बाद DDU-GKY जो है ये जो ग्रामीण कौशल्य योजना है ये 15% और जो फंड्स हैं इसके, है ना, वो नेशनल लेवल पे सेट अपार्ट करती है ताकि जो माइनॉरिटी कास्ट के लोग हैं उनको बेनिफिट हो पाए इससे, है ना। तो ये जो जिनका भी आप स्किल डेवलपमेंट करोगे उनमें 15% बेसिकली फंड साइड किया जाता है ताकि माइनॉरिटीज़ जो हैं हमारी उनको भी हम सिमिलर चीज़ प्रोवाइड कर पाएँ, है ना। बेनिफिशियरीज़ कौन कौन है इसमें, रूरल यूथ है 15 से 35 साल तक का, और जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स वुमेन हैं, PVTGs हैं, PWDs हैं, मतलब डिसेबल्ड लोग हैं अप टू 45 ईयर्स, वो इनके बेनिफिशियरीज़ हैं। तो ये आपको याद रखना है ना। उसके बाद अगले अगले उस पर आते हैं और बात करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में। तो प्रधानमंत्री आवास योजना का ये वाला कंपोनेंट जो ग्रामीण वाला है वो कौन इंप्लीमेंट करता है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। और जो अर्बन वाला है वो कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो ये आप याद रखना, जो ग्रामीण वाला है जहाँ भी ग्रामीण आ रहा है वहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ही होगा, ठीक है। तो MORD इसको बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इसको इंप्लीमेंट करता है किसको, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को। तो इसमें क्या होगा, आवास योजना मतलब घर, आवास क्या होता है घर, तो इसमें हम घर बनाएंगे, है ना। तो घर ही बनाते हैं इसमें। इसमें क्या होगा, पक्का हाउस प्रोवाइड होगा जिसमें बेसिक एमिनिटीज़ होंगी। बेसिक एमिनिटीज़ जैसे टॉयलेट होगा, है ना, और किचन होगा नॉर्मल, और रहने के लिए कमरा होगा। इस टाइप से जो है वो बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे। और इसमें बेसिकली ये स्कीम का नाम हाउसिंग फॉर ऑल है। हाउसिंग फॉर ऑल हम प्रोवाइड करेंगे बाय 2022। कॉस्ट इसका कैसे शेयर होगा, कॉस्ट इसका सेंटर और स्टेट शेयर करेंगे 60-40% के रेशियो में प्लेन एरियाज़ में, और 90:10 के रेशियो में नॉर्थ ईस्ट और हिमालयन स्टेट्स में, है ना। और इसमें जो घर बनाने वाले लोग होते हैं जिनको हम मैसन्स बोलते हैं, जो रूरल मैसन्स हैं उनको हम ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करेंगे साथ में, ताकि एफिशिएंट जल्दी जल्दी काम हो पाए, है ना। ताकि अच्छे घर बन पाएँ, अच्छे क्वालिटी वाले घर बन पाएँ और जल्दी जल्दी काम हो पाए, है ना।
उसके बाद बेनिफिशियरीज हम कौन सेलेक्ट करेगा, किनको ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी, मतलब ऐसा थोड़ी आप और मेरे को ये घर मिल जाएगा आवास योजना के अंदर, तो कुछ कुछ बेनिफिशियरीज आइडेंटिफाई कौन करेगा। तो बेसिकली जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस होता है अपना, वो 2011 वाला जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस है, उसमें 13 एक्सक्लूजन पॉइंट्स हैं। उन क्राइटेरिया को जो फॉलो करता है ना, वो बेसिकली इसमें आ जाएगा, ठीक है। वही उसी के हिसाब से बेनिफिशियरी इसमें आएंगे, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति की बात करते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के बारे में अगर बात करें तो उसमें पहला आता है ग्रैंड आईसीटी चैलेंज, ठीक है। तो ग्रैंड आईसीटी चैलेंज पे सबसे पहले लॉन्च किसने किया है, नेशनल जल जीवन मिशन ने पार्टनरशिप किया था मीटी के साथ, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन, उसके साथ मिलकर इन्होंने ग्रैंड आईसीटी चैलेंज निकाला है ना। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि भाई हम इनोवेशन इंश्योर करेंगे और कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन निकालेंगे स्मार्ट वाटर सप्लाई के लिए, है ना। तो स्मार्ट वाटर सप्लाई को मेजर करने के लिए और उसको मॉनिटर करने के लिए हम बेसिकली क्या करेंगे, कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन निकालेंगे और इनोवेटिव सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक है। द मिशन फोकसेज ऑन सर्विस डिलीवरी रादर देन क्रिएशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना। तो अच्छी सर्विस होनी चाहिए, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, रादर देन कि आप बनाते चले जा रहे हो इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना। तो ये इसका मकसद है ग्रैंड आईसीटी चैलेंज का। उसके बाद जल जीवन मिशन की हम बात कर लेते हैं। तो जल जीवन मिशन में क्या है, जल ही जीवन है, मतलब पानी प्रोवाइड करेंगे मतलब फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन प्रोवाइड करेंगे हर रूरल हाउस होल्ड में बाय 2024। ये इसका मकसद है किसका, जल जीवन मिशन का। तो जल जीवन मिशन में क्या है, फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन हम प्रोवाइड करेंगे हर रूरल हाउस होल्ड में बाय 2024, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र की बात करते हैं। तो ये बेसिकली लॉन्च हुआ था 2017 में। एक ट्रिब्यूट था महात्मा गांधी को, जो उनकी चंपारण सत्याग्रह हुई थी ना, तो उसका जो सिनेंट्री होता है, मरण दिवस टाइप, ठीक है, उसमें जब वो उसका डेट था तब हमने ये लॉन्च किया था, है ना। इट इज़ एन इंटरैक्टिव एक्सपीरियंस सेंटर ऑन स्वच्छ भारत मिशन, है ना। राष्ट्रीय स्वच्छता की बेसिकली हम स्वच्छता को प्रमोट करेंगे इसमें, है ना, यही सब है। तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या क्या हम इंस्टॉल करेंगे, ये राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र मतलब क्या होता है, सेंटर होता है। तो कोई एक बिल्डिंग होगी, है ना, कोई एक बिल्डिंग होगी, केंद्र होगा, जिसको हम राष्ट्रीय स्वच्छता का जो मैसेज है, जो स्वच्छता का मैसेज है उसको हम प्रमोट करेंगे। तो कैसे करोगे, अवेयरनेस बढ़ा के, एजुकेशन बढ़ा के, है ना। तो इसमें बेसिकली क्या क्या आएगा, ऑडियो विजुअल इमर्सिव शोज़ होंगे, एलईडीज़ होंगी, होलोग्राम्स होंगे, जिसके थ्रू ये मैसेज दिया जाएगा, स्वच्छता का मैसेज दिया जाएगा उसके थ्रू, है ना। इंटरैक्टिव गेम्स होंगे, ठीक है। इट विल इम्पार्ट इन्फॉर्मेशन अवेयरनेस एजुकेशन ऑन सैनिटेशन एंड रिलेटेड एस्पेक्ट्स। तो बेसिकली सैनिटेशन का इंपॉर्टेंस और क्यों सैनिटेशन ज़रूरी है उसको इम्पार्ट करने के लिए हमारे पास क्या है, इन्होंने ये राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र को इस्टेब्लिश किया है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एनवायरनमेंट की बात करते हैं। तो इसमें पहला मिशन है अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन, ठीक है। तो अंबेडकर सोशल, नाम से सोचो क्या है, सोशल इनोवेशन है और इंक्यूबेशन है। इंक्यूबेशन किसका करते हो, इंक्यूबेशन का मतलब क्या होता है, इंक्यूबेशन का मतलब होता है जब मान लो जैसे कोई नया बॉर्न बेबी होता है ना, तो उसको डायरेक्टली बाहर नहीं रखा जाता है ना, उसको कुछ थोड़े टाइम के लिए इंक्यूबेट किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा एनिमल्स जो हैं, एनिमल जो चिकन होती है वो अपना एग जो है वो इंक्यूबेट करती है ना, तभी तो बाद में चिक निकलता है इसमें से। तो इंक्यूबेशन क्या होता है, जब आप इनिशियली चीज़ डेवलप हो रही होती है ना, तो डेवलप होने से लेकर जब तक वो बाहर वर्ल्ड में ना आ जाए तब तक का जो पीरियड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंक्यूबेशन, है ना। इस इस्टेब्लिश जब स्टार्ट हुई से लेकर इस्टेब्लिश होने तक का जो पीरियड होता है वो इंक्यूबेशन होता है ना। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें बेसिकली इंक्यूबेशन, बेसिकली जो वर्ड है ये बेसिकली इंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड है ना। जो स्टार्टअप होते हैं उनको इंक्यूबेट किया जाता है ना, क्योंकि जो स्टार्टअप्स होते हैं उनको इतना बिजनेस नॉलेज होता नहीं है ना, तो उनको गाइडेंस और मेंटरशिप की ज़रूरत होती है। तो वो जो गाइडेंस और मेंटरशिप होती है वो इंक्यूबेशन सेंटर्स बेसिकली प्रोवाइड करते हैं ना। तो ये सोशल इनोवेशन और इंक्यूबेशन मिशन से क्या समझ में आ रहा है कि कुछ स्टार्टअप टाइप का हम चीज़ करेंगे, है ना, इंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करेंगे, राइट। तो वैसे ही कुछ है। इसको हमने किसके अंदर लॉन्च किया है, वेंचर कैपिटल फंड फॉर शेड्यूल कास्ट के अंदर लॉन्च किया है ना। वेंचर कैपिटल क्या होता है, जो स्टार्टअप्स को फंड करता है। मान लो आपने कोई कल को स्टार्टअप खोला है ना, तो स्टार्टअप के लिए आपको पैसा चाहिए, तो आप किसके पास जाओगे, आप वीसी के पास जाओगे, मतलब वेंचर कैपिटलिस्ट के पास जाओगे, वो पैसा आपको देगा और आप इन पैसे के बदले वो इक्विटी मांगेगा आपकी कंपनी की, ठीक है। तो वो है अपना वेंचर कैपिटल फंड फॉर बेसिकली ये शेड्यूल कास्ट, है ना। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि भाई देखो हम क्या करेंगे, हम प्रमोट करेंगे इंटरप्रेन्योरशिप को, किस में प्रमोट करेंगे, शेड्यूल कास्ट और जो डिफरेंटली एबल्ड हैं, जो दिव्यांगन होते हैं, उनमें हम इंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करेंगे। कैसे प्रमोट करेंगे, इसमें हम 1000 इनोवेटिव आइडियाज़ को लेंगे 2024 तक, और उनको बेसिकली हम टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर्स जो है ना, उनके साथ हम उनको एसोसिएट करेंगे ताकि वो काम कर पाएँ।
और ये जो टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर्स हैं ये किसके अंदर आते हैं? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर, ठीक है। तो इसमें हम बेसिकली क्या करने वाले हैं, हम इसमें सपोर्ट करने वाले हैं, हम प्रमोट करेंगे, हैंड होल्ड करेंगे स्टार्टअप आइडियाज़ को, ताकि वो अच्छे से आगे बढ़ पाएँ। समझ में आ रहा है? अब कोई भी बच्चा होता है, जब वो पैदा होता है तो जो पेरेंट्स होते हैं वो क्या हाथ पकड़ के उसको चलना सिखाते हैं ना, तो वो इंक्यूबेशन टाइप की ही चीज़ होती है ना। तो वैसे ही हम स्टार्टअप्स के लिए भी हाथ पकड़ के उनको बेसिकली आगे बढ़ाएंगे। समझ में आ रहा है? ताकि वो कॉमर्शियली वाइबल हो पाए, ठीक है। और हम क्या करेंगे, जो ये एससीज और दिव्यांगन हैं, ऐसे जो यूथ हैं, इनको हम बेसिकली ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं इनको हम इंसेंटिवाइज करेंगे ताकि भाई आप आप नए नए आइडियाज़ लेके आओ, आप इंटरप्रेन्योरशिप करो, इस टाइप से हम उनको बेनिफिट करेंगे, मतलब प्रमोट करेंगे, ठीक है। बेनिफिट क्या क्या होंगे इसमें कि भाई 1000 जो शेड्यूल कास्ट के यूथ हैं उनको बेनिफिट मिलेगा अगले 4 साल तक उनके स्टार्टअप आइडियाज़ के लिए, है ना। फंड कितना मिलेगा? 30 लाख का मिलेगा 3 साल के लिए एज एन इक्विटी फंड, ठीक है। Successful ventures would qualify for venture funding up to ₹5 crore from the venture capital fund for SCs, ठीक है। तो बेसिकली इसमें जो सक्सेसफुल वेंचर्स हैं वो भी, जो मान लो किसी आपका कोई आइडिया है ना, आपके आइडिया को कुछ अच्छा रिकॉग्निशन मिल गया है ना, तो वो एक सक्सेसफुल वेंचर बनने वाला है या बन गया है ना, तो वो उनको आगे भी फंडिंग मिल सकती है। इसमें तो 30 लाख तक है ना, फिर वो वीसी फंडिंग भी उठा सकते हैं 5 करोड़ तक की, ठीक है। तो ये इसमें दिया गया है। अब इसमें एलिजिबल कौन कौन है? इसमें वो लोग, वो यूथ एलिजिबल हैं जो जिनको टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर्स ने आइडेंटिफाई किया है और प्रमोट कर रही है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिनको जो बेसिकली आइडेंटिफाई हो पाए हैं, जो भी बाहर इंक्यूबेशन सेंटर्स तो बहुत सारे हैं ना, तो इंक्यूबेशन सेंटर्स भी आइडेंटिफाई करते हैं कुछ कुछ स्टार्टअप्स को, तो वो भी एलिजिबल हैं, है ना। जो स्टूडेंट्स जिन्होंने स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन में कोई अवार्ड वगैरह जीता हो, या फिर स्मार्ट इंडिया हार्डवेयर हैकेथॉन में कुछ जीता हो, है ना, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, उनको इसमें पार्टिसिपेट करने का वो मिल सकता है, वो एलिजिबल है। इनोवेटिव आइडियाज़ फोकसिंग ऑन सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी आइडेंटिफाइड इन द टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर्स, ठीक है। तो जो भी ऐसे सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाले आइडियाज़ हैं उनको सपोर्ट मिलेगा। स्टार्टअप्स नॉमिनेटेड एंड सपोर्टेड बाय कॉर्पोरेट्स थ्रू सीएसआर फंड्स, ठीक है, तो इनको भी मिलेगा, है ना। जो सीएसआर फंड्स के थ्रू स्टार्टअप्स बेसिकली फंड होते हैं ना, उनको भी मिलेगा ये, है ना। अब आगे बात कर लेते हैं व्हाट इज़ वीसी फॉर एससीज। वीसी फॉर एससीज मतलब व्हाट इज़ वेंचर कैपिटल फंड फॉर शेड्यूल कास्ट। तो वेंचर कैपिटल फंड मैंने आपको बता ही दिया, जो स्टार्टअप को फंड करता है उसको वेंचर कैपिटल फंड बोलते हैं। अब जो शेड्यूल कास्ट वाले जब कोई वेंचर खोलते हैं उसमें जो फंडिंग आती है उसको हम बोलेंगे वेंचर कैपिटल फॉर शेड्यूल कास्ट। तो इट वॉज लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस इन 2014-15 with a view of developing entrepreneurship among SCs and दिव्यांगन youth to enable them to become job givers, है ना। मतलब वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें, एम्प्लॉयमेंट के लिए काम नहीं करें, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें, है ना। तो ये मोटिव से बेसिकली ये फ़ंड को लॉन्च किया गया था। ऑब्जेक्टिव ये फ़ंड का ये था कि भाई हम फाइनेंस प्रोवाइड करेंगे स्टार्टअप्स को, जो शेड्यूल कास्ट और दिव्यांगन के स्टार्टअप्स हैं उनको हम फंड प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, ताकि वो जॉब गिवर्स बन पाए, है ना। एम्प्लॉय सीकर्स ना हो, बेसिकली वो जॉब गिवर्स बन पाए, ठीक है। ये इसका मकसद था, समझ में आ गया। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की हम बात करते हैं, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की हम बात करते हैं, तो उसमें पहला आता है ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज, ठीक है। तो क्या है ये ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज है? तो हाउसिंग में हम कुछ टेक्नोलॉजी बढ़ाएंगे, ऐसा कुछ होगा? चलो देख लेते हैं क्या है। कब लॉन्च हुआ ये? 2019 में लॉन्च हुआ, ठीक है। द चैलेंज इज अंडरटेकन अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन। जो प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन है, जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स क्या बोलते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स इम्प्लीमेंट करता है, उसके अंदर ये चैलेंज लिया गया है ना। इसमें क्या होगा, हम फास्ट ट्रैक करेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ अफोर्डेबल हाउसेज एंड मीट द टारगेट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग 1.2 करोड़ हाउसेज बाय 2022। तो ये जो आवास योजना का टारगेट है वो ये था कि हम 1.2 करोड़ घर बनाएंगे बाय 2022। तो इसका जो डेवलपमेंट का पेस है उसको फास्ट ट्रैक करने के लिए ये ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज बेसिकली लाया गया था। तो इसमें क्या होगा, इसमें बेसिकली क्या करेगा, ये आइडेंटिफाई करेगा और मेन स्ट्रीम करेगा जो डिमॉन्स्ट्रेबल टेक्नोलॉजीज़ हैं जो लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स को बनाने में यूज़ हो सकती हैं। जैसे कि मान लो आजकल 3D प्रिंटिंग से घर बन रहा है ना, 3D प्रिंटिंग से घर बहुत जल्दी बन जाता है, मतलब 1 हफ्ते में ही शायद आपका बन जाए पूरा घर, है ना। तो ऐसी टेक्नोलॉजीज़ को बेसिकली आइडेंटिफाई करेंगे हम, है ना। एंड स्पॉटिंग फ्यूचर टेक्नोलॉजीज फॉर इंक्यूबेशन एंड एक्सेलरेटिंग सपोर्ट थ्रू आशा। आशा क्या है? अफोर्डेबल सस्टेनेबल हाउसिंग एक्सेलरेटर्स, सॉरी, हाँ, हाउसिंग एक्सेलरेटर्स, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या कर रहा है ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी, ये बेसिकली टेक्नोलॉजी आइडेंटिफाई करेगा जिससे हम फास्ट ट्रैक कर पाएँ क्या,
हाउसेज़ का डेवलपमेंट, जो लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो छोटे छोटे हाउसेज़ होते हैं ना, उसका जो बेसिकली डेवलपमेंट है उसको एक्सेलरेट कर पाएँ, इसलिए ये है ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज। ठीक है, उसके बाद दूसरा आता है सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज। क्या है ये सफाई मित्र? सफाई मित्र सुरक्षा मतलब क्या करेंगे हम इसमें? जो हेल्थ वर्कर्स होंगे, जो सफाई मित्र, सफाई कौन करता है? सफाई मित्र मतलब जो सफाई करने वाले लोग होते हैं ना, जो सफाई मतलब जैसे जो सेप्टिक टैंक्स को या आपके टॉयलेट्स वगैरह को साफ़ करते हैं ना, तो उनको बेसिकली उनकी सुरक्षा के लिए कभी कभार क्या होता है, ये जो सेप्टिक टैंक साफ़ करने वाले होते हैं जैसे मैनुअल स्कैवेंजर्स है ना, या फिर जब कभी भी आपने देखा होगा आपके घर में कभी टंकी साफ़ करवानी होती है ऊपर पानी वाली, तो लोग बाहर से किसी को बुलाते हैं। ठीक है, तो उस टाइप के वर्कर्स हो गए, तो इनको बेसिकली क्या होता है ना, इनको काफ़ी डिसीज़ होने का चांस होता है और बहुत कभी कभार डेथ भी हो जाती है इस वजह से। तो इनकी सैनिटेशन को इंश्योर करने के लिए, इनकी सुरक्षा को इंश्योर करने के लिए ये लॉन्च हुआ था सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज। तो ये 243 सिटीज़ में बेसिकली लॉन्च हुआ था टू स्विच ओवर टू मैकेनाइज्ड क्लीनिंग ऑफ सीवर्स एंड सेप्टिक टैंक्स। जो सीवर नालियाँ वगैरह होती हैं ना, आपने देखा होगा कि नाली साफ़ करने वाले लोग एम्प्लॉयड होते हैं जो नाली को साफ़ करते हैं ना। तो अब ये सुरक्षा चैलेंज में क्या है कि हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, हम मैनुअल चीज़ नहीं करेंगे, इसको हम कुछ मैकेनाइज्ड करेंगे। जैसे कि आपको पता होगा केरला में एक रोबोट था। ठीक है, केरला में कुछ रोबोट टाइप का बनाया गया था, बंदी कूद नाम था उसका, हाँ याद आ गया मेरे को, बंदी कूद नाम था उसका। तो ये बेसिकली एक रोबोट है जो जो सीवर्स को जाके साफ़ करता है। तो जो मैनुअल स्कैवेंजिंग की प्रॉब्लम है वो इसको ये रोबोट उसको सॉल्व करता है। तो अब पहले क्या होता था, लोग जो होते थे वो जाके सीवर में अंदर जाके साफ़ करते थे है ना, तो उनसे उसका मरने का चांसेस रहते थे बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत ज़्यादा अनहाइजीनिक होता है ना। तो ये अब ये रोबोट करेगा ये काम, समझ में आ रहा है? ये रोबोट करेगा जो कि बंदी कूद है। ठीक है, तो इसी टाइप का ही यहाँ पे भी करने की बात की गई है। इट एम्स टू इंश्योर दैट नो लाइफ ऑफ एनी सीवर और सेप्टिक टैंक क्लीनर इज एवर लॉस्ट अगेन ओइंग टू द इशू ऑफ हैजार्डियस क्लीनिंग, है ना। ऐसे बहुत लोगों की मृत्यु हो जाती थी, तो उसको बचाने के लिए ये सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज है ना। द इनिशिएटिव वॉज लॉन्च ऑन द ओकेजन ऑफ द वर्ल्ड टॉयलेट डे दैट वॉज ऑन 19 नवंबर, है ना। तो 19 नवंबर को ये लॉन्च हुआ था। ठीक है, उसके बाद अगली स्कीम की बात करते हैं, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, पीएम स्वनिधि। क्या है ये? अब ये सब में मिनिस्ट्री ध्यान रखना, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ही है, तो ये ध्यान रखना है ना, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ही सब में मिनिस्ट्री है। अब इसमें क्या बोल रहा है, स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर। नाम में देखो क्या है, जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, जो ठेले वाले होते हैं ना, आपने देखा होगा जो ठेले वाले सब्जियां बेचते हैं, वो जो स्ट्रीट वेंडर हैं उनको हमको सेल्फ रिलायंट बनाना है, उनको हमको आत्मनिर्भर बनाना है। कैसे बनाओगे उनको आत्मनिर्भर? उनको कुछ फंड वगैरह दोगे ताकि वो अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर पाएँ, है ना, इस टाइप से करोगे, आत्मनिर्भर बनाओगे। तो इसमें बेसिकली क्या है, अफोर्डेबल लोन दिया जाएगा 10,000 का। ठीक है, 10,000 का लोन दिया जाएगा, 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को ये 10,000 का लोन दिया जाएगा, जो जिनका बिजनेस रजिस्टर्ड था 24 मार्च 2020 से पहले, है ना। इसका इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर कौन है? सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया इसका इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर है। ये इसका क्रेडिट गारंटी करेगा, है ना। इट विल मैनेज अ क्रेडिट गारंटी टू द लेंडिंग इंस्टीट्यूशन थ्रू क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस। ठीक है, तो CG जो अपना होता है ना, CGTMSE, इस फंड के थ्रू बेसिकली क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस के थ्रू ये इसको मैनेज करेगा। ठीक है, लोन्स की अगर हम बात करें तो 10,000 का लोन मिलेगा, हमने बताया। ठीक है, अब इसको आपको रीपे करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि रीपे नहीं करना पड़ेगा, आपको मंथली इंस्टॉलमेंट्स में आप इसको आराम से रीपे कर सकते हो 1 साल के अंदर, है ना। इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगी 7% पर एनम की, अगर आप टाइम पे इसको रीपे कर देते हो। ठीक है, और वो जो ये सब्सिडी है वो डायरेक्टली आपके अकाउंट में आ जाएगी, है ना। कोई पेनल्टी नहीं होगी अगर आप पहले ही लोन रीपे कर देते हो। पहले ही लोन रीपे कर दोगे तो पेनल्टी तो कैसी होगी, पेनल्टी तो बाद में होती है ना। ये भी क्या जेनरिक स्टेटमेंट लिखा हुआ है। एनीवेज आगे बढ़ते हैं, क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज़ असेसमेंट फ्रेमवर्क की बात करते हैं। 2.0 उसका वर्जन 2.0 लॉन्च हुआ है। किसने लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने। क्या है क्लाइमेट स्मार्ट सिटी? स्मार्ट सिटी से रिलेटेड कुछ होगा, है ना। स्मार्ट सिटी को हम एसेस करेंगे, मतलब कोई भी जैसे स्मार्ट सिटी है तो उसको हम रेट करेंगे कि भाई इसमें कितने प्रोविजंस है जो वो स्मार्ट सिटी को बेसिकली मीट करते हैं, है ना। तो इसमें हम क्या करेंगे, इट इंटेंड्स टू इनकलकेट sorry, it intends to inculcate a climate sensitive approach to urban planning and development in India। ठीक है, तो अर्बन प्लानिंग और डेवलपमेंट को एक सिस्टमैटिक अप्रोच देखेंगे हम उसका। ठीक है, एक क्लियर रोड मैप बनाएंगे ताकि हम क्लाइमेट चेंज को क्या कर पाएँ, क्लाइमेट चेंज को एड्रेस कर पाएँ, है ना। तो स्मार्ट सिटीज़ के थ्रू हम बेसिकली क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करेंगे, है ना। क्लाइमेट सेंटर्स बनेंगे सिटीज़ के लिए अंडर नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर अर्बन अफेयर्स विच इज़ सपोर्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, है ना। तो इस फ्रेमवर्क में बेसिकली 28 इंडिकेटर हैं, 5 कैटेगरीज हैं। क्या क्या हैं? एनर्जी एंड ग्रीन बिल्डिंग्स, अर्बन प्लानिंग, ग्रीन कवर, बायोडाइवर्सिटी,
मोबिलिटी एंड एयर इक्वालिटी, वाटर मैनेजमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट, तो ये सब हमको अच्छा करना है, तभी तो स्मार्ट सिटी बनेगी हमारी, और स्मार्ट सिटी बनेगी तभी हम क्लाइमेट चेंज को टैकल कर पाएंगे, है ना। तो ये सब इसमें इंश्योर किया जाएगा, ठीक है। एक मिनट, उसके बाद आगे बढ़ते हैं और ODF प्लस और ODF प्लस प्लस की बात करते हैं, ठीक है। तो ODF का क्या मतलब है, ओपन डेफिकेशन फ्री, है ना। स्वच्छ भारत मिशन के अंडर इसको डिफाइन किया गया था। अब ये जो स्वच्छ भारत मिशन का अर्बन कंपोनेंट है ना, अब इसकी रिपोर्ट आई है कि भाई जो लेस देन 30% सिटीज़ हैं वो ODF प्लस सर्टिफाइड हैं, और लेस देन 10% जो है वो ODF प्लस प्लस सर्टिफाइड है ना। तो अब हम इसकी बात कर लेते हैं, व्हाट इज़ ODF प्लस एंड व्हाट इज़ ODF प्लस प्लस। तो देखो, नॉर्मल ODF क्या होता है, ओपन डेफिकेशन फ्री क्या होता है कि बाहर में शौच ना हो, है ना। वो अनुष्का शर्मा का आपने मैसेज सुना होगा ना, जो उनका आया था कि भाई खुले में शौच ना करें, है ना। तो उसको बोलते हैं ओपन डेफिकेशन। ओपन मतलब खुले में, डेफिकेशन मतलब शौच करना, फ्री मतलब आपको बाहर शौच नहीं करना, ओपन में डेफिकेट नहीं करना है ना, दैट इज़ कॉल्ड ओपन डेफिकेशन फ्री। तो देखो, स्वच्छ भारत मिशन जब आया था तो उसका वो क्या था, टारगेट था कि भाई हमको 100% ओपन डेफिकेशन फ्री बनाना है इंडिया को, है ना। अब इसके बाद हमने ओपन डेफिकेशन फ्री तो बना दिया, अब कोई बाहर जो है वो शौच नहीं कर रहा है, क्योंकि हमने घर में जाके टॉयलेट्स बना दिए हैं और वाटर फैसिलिटीज़ दे दी हैं। बट इसके बाद क्या, लोग घर पे कर तो रहे हैं, बट उसके बाद क्या, उसके बाद आता है ODF प्लस। ODF प्लस में बेसिकली क्या होता है कि इसमें यह इंश्योर किया जाता है, अब ODF जब आया था ना, तो ऐसा नहीं कि 100% हो रहा है, ऐसा नहीं कि 100% लोग जो हैं वो टॉयलेट में जाके शौच कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, कुछ लोग अभी भी नहीं कर रहे हैं ना। तो ODF प्लस में ये टारगेट लिया गया कि भाई हम उसको 100% कर देंगे एकदम, ठीक है। कोई किसी भी पर्टिकुलर टाइम में कोई भी बंदा बाहर शौच ना कर रहा हो, ठीक है, कुछ भी हो, है ना, वो बाहर ना कर रहा हो बस, ठीक है, कहीं टॉयलेट जाके कर रहा हो या पब्लिक टॉयलेट में जाके कर रहा हो, है ना। तो वो था ODF प्लस। फिर जब ये हमने इंश्योर कर लिया, उसके बाद आता है ODF प्लस प्लस। अब ODF प्लस प्लस क्या होगा कि भाई जो डेफिकेशन है, जो डेफिकेट हुआ है ना, उसको हम मैनेज करेंगे, ठीक है। तो जो आपका एक्सक्रीटा वगैरह है जो टॉयलेट से जाता है ना, उसका पहले ट्रीटमेंट होता है ना, जो ब्लैक वाटर होता है और जो एक्सक्रीटा होता है उसको हम ट्रीटमेंट करेंगे। तो बेसिकली ODF प्लस प्लस में क्या था कि हम फीकल स्लज और जो सेप्टेज मैनेजमेंट है उसको हम इंश्योर करेंगे। सेप्टेज मतलब कि जैसे सेप्टेज मतलब वो होता है जैसे नहीं पानी में हेयर वगैरह रहते हैं या फिर और गंदी गंदी चीज़ें रहती हैं, तो वो उसको हम बोलते हैं सेप्टेज, ठीक है। फीकल स्लज तो आपको मालूम है जो एक्सक्रीटा वगैरह होता है आपका, है ना, तो वो सब होता है फीकल स्लज में, तो उसको हम मैनेज करेंगे, है ना, उसको हम ट्रीट करेंगे बिफोर ड्रेनिंग इनटू समथिंग, हम उसको ट्रीट करेंगे, ठीक है। दैट वाज ODF प्लस प्लस, ठीक है। तो शुरुआत से स्टार्ट करते हैं, ये अगस्त 2018 में लॉन्च हुआ था, है ना। तो फेज़ 1 में हमने ODF अचीव किया, है ना। एलिजिबिलिटी क्या है कि सिटीज़ दैट हैव बीन सर्टिफाइड ODF एटलीस्ट वंस ऑन द बेसिस ऑफ ODF प्रोटोकॉल्स आर एलिजिबल टू डिक्लेयर देमसेल्व्स एज ODF प्लस एंड ODF प्लस प्लस। तो ODF प्लस और ODF प्लस प्लस के स्टेटस के लिए आपको पहले ODF होना ज़रूरी है, ठीक है, आपको पहले ODF होना ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद ODF प्लस फोकसेस ऑन टॉयलेट्स विद वाटर मेंटेनेंस हाइजीन एंड ODF प्लस प्लस फोकसेस ऑन टॉयलेट्स विद स्लज एंड सेप्टेज मैनेजमेंट। जैसे कि मैंने बताया कि जो एक्सक्रीटा है आपका उसको मैनेज कैसे करोगे, जो बाहर निकल है, जो आप फ्लश करते हो, तो वो जो वाटर है वो जाता कहाँ है, वो जाता है नालियों में, है ना। तो वो वाटर का मैनेजमेंट होना चाहिए प्रॉपर, है ना, ऐसे ही थोड़ी आप रिवर में ड्रेन कर दोगे उसको, करेक्ट। तो उसको हम बोलते हैं ODF प्लस प्लस, राइट। It adds a condition that fecal and slug septage and sewage is safely managed, treated with no discharging and dumping of untreated fecal, sludge, septage and sewage in drains, water bodies and open areas, है ना। तो ट्रीट करने के पहले आप नहीं उसको कर सकते, ठीक है। व्हाट इज़ वाटर प्लस, इसमें एक और चीज़ आती है, इसमें मेंशन नहीं था, इसमें एक और चीज़ आती है, एक था ODF प्लस प्लस, एक है ODF प्लस, एक है ODF प्लस प्लस और एक और होता है वाटर प्लस। तो वाटर प्लस को भी हमको इंश्योर करना है। वाटर प्लस में हम क्या करेंगे, बेसिकली जो वाटर होता है उसको हम ट्रीट करेंगे, है ना, जो फ्लश करते हो तो पानी भी निकलता है ना साथ में, तो वो पानी को हम ट्रीट करेंगे और रीयूज़ करेंगे, ठीक है। और ये किसको एड्रेस करता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 6 नंबर का है, दैट इज़ क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, उसको बेसिकली ये इंश्योर करता है, ठीक है। चलो, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना रहने देते हैं, बाकी कंसेप्ट्स नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को रिकमेंड करें अपने दोस्तों को, और आप हमको अपने डाउट्स और क्वेरीज़ जो हैं वो queries@thelaymanway.com पे भेज सकते हैं, जहाँ पे हम आपका रिप्लाई इंस्टेंटली करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक पढ़ते रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।